अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव रोड्स, वो पैथोजेंस जो आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक होते हैं। ठीक है, जो आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक का क्या मतलब है? जो कि आपके ये एंटेरिक सिस्टम से, ये जीआईटी वाले सिस्टम से बाहर है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लेप्सियला। क्लेप्सियला क्या है, कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, ये अभी हम अभी बताते हैं आपको। ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मैं बड़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होती हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होती हैं वो इन्फेक्शंस जो कि हॉस्पिटल से पेशेंट एक्वायर करता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से वो लेता है, उन इन्फेक्शंस को हम क्या कहते हैं? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्लेप्सियला क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कॉज करता है। क्लेप्सियला निमोनी एक क्लेप्सियला की ही आगे टाइप है, जो कि इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक पैथोजन है आउटसाइड द हॉस्पिटल एज वेल। ठीक है, यानी कि ये हॉस्पिटल के बाहर भी क्लेप्सियला निमोनी जो है वो अपना डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। आगे आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में क्लेप्सियला निमोनी जो है, ये इसकी एक टाइप है क्लेप्सियला की। इंटेरोबैक्टर कोलैची इसकी टाइप है। सिरेशिया मार्सिनेंस इसकी टाइप है। ठीक है, ये स्पीशीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन इन्फेक्शन में। ये सारी क्लेप्सियला की आगे स्पीशी आ जाती हैं। ठीक है, मोस्टली इनका ये नॉर्मल फ्लोरा कहाँ का है? लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये सॉयल और वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे होता है? सॉयल एंड वाटर में। इसके अलावा क्लेप्सियला निमोनी जो है वो उसका अगर कैप्सूल की बात कर रहे हैं, उसका पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है जो कि इसको अपीयरेंस दे देता है, म्यूकॉइड अपीयरेंस। ठीक है, सिरेशा मार्सिनेंस प्रोड्यूस करता है रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम चलते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। पैथोजेनेसिस आप लोगों ने करनी नहीं होती, मैं इसलिए डालती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है, क्लेप्सियला निमोनी जो है प्राइमरी नॉन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ बिकॉज ऑफ इस एंटी फेगोसेटिक कैप्सूल। एंटी फेगोसेटिक, अब मैंने आपको ये तो पिछली स्लाइड में बताया था इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में कि इसमें एक कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल का फंक्शन मैं आपको हज़ार बार बता चुकी हूँ। क्या होता है कि कैप्सूल जिस बैक्टीरिया के गिर्द होगा वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है किसने? कैप्सूल ने। एंटीफेगोसाइटिक प्रॉपर्टी कैप्सूल ने इसको दी है। पेशेंट्स जो कि निमोनिया के होते हैं वो मोस्टली कौन से ज़्यादा पेशेंट्स को क्लेप्सियला निमोनी की इन्फेक्शन हो सकती हैं? वो जो कि एज जिनकी ज़्यादा हो, जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, जो डायबिटिक हो या अल्कोहलिज्म हो, ये पेशेंट्स जो हैं वेरी प्रॉन होते हैं टू क्लेप्सियला निमोनी की डिजीज़ के लिए, इन्फेक्शंस के लिए। अच्छा, एक इंटेरोबैक्टर सेरेशिया इन्फेक्शंस आर रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन लाइक इन्वेसिव प्रोसीजर्स। ये दोनों, इन दोनों की इन्फेक्शंस हॉस्पिटल से एसोसिएट होती हैं। जैसे कि कोई भी इंट्रावेनस कैथेटराइजेशन, मतलब कोई पेशेंट को लॉन्ग टाइम के लिए आईवी लाइन लगी हुई है। ठीक है, या फिर पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए रेस्पिरेटरी इंटुबेशन पे है, या फिर उसको यूटीआई का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो उसमें उसका यूटीआई मैनिपुलेशन में ये आ जाता है, यानी कि यूरिनरी कैथेटर्स अगर लगे हुए हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये इन्फेक्शन जो है ना, ये ज़्यादा इंटेरोबैक्टर और सिरेशिया जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिरेशिया ऑल्सो कॉज एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ड्रग यूज़र्स में ये एंडोकार्डाइटिस भी कॉज करता है। अच्छा, इसमें सेप्टिक शॉक जो है वो भी होता है। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ द एंडोटॉक्सिन्स भी इनकी जो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है उनकी वजह से सेप्टिक शॉक कॉज करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरफ आ जाते हैं। यूटीआई के कॉज करता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, निमोनिया कॉज करता है। जिन पेशेंट्स को निमोनिया हो जाएगा, चेस्ट की इन्फेक्शन, उनमें क्या होगा? थिक म्यूकॉइड उनका ब्लडी स्पूटम होता है। ठीक है, जेली लाइक स्पूटम उनका हो जाता है। ठीक है, जिन पेशेंट्स में क्लेप्सियला निमोनिया कॉज करता है उनका स्पूटम जो है वो जेली लाइक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरे ब्लड में ब्लड में चला जाएगा तो क्या कॉज करेगा? बैक्टीरिया कॉज कर देगा। ठीक है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एट्रोफिक रेनाइटिस भी ये कॉज करता है कानों की बीमारी। क्लेप्सियला ओज़ैनी
ये कॉज करेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमा ऑफ नोज एंड फेरेंक्स, ये कौन सा कॉज करता है? क्लेप्सियला राइनोसिक्लोरोमाइटिस। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये नाम जो है ना इनके याद रख के कि ये वाला ये कॉज करता है, आपने सिर्फ क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने ओवरऑल बता देनी है, ठीक है। अब क्लेप्सियला का जब लैब डायग्नोसिस करते हैं तो हम क्या क्या लेंगे? स्पेसिमेन में स्पूटम ले सकते हैं, हम यूरिन ले सकते हैं, पस ले सकते हैं और CSF ले सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होती है ना, हम वो जगह का सैंपल उठा लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये ग्राम स्टेनिंग पे कैसा नज़र आता है। ग्राम स्टेनिंग पे ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और शेप इसकी कौन सी होती है? रॉड शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक क्लोज व्यू में दिखाया हुआ है कि कैप्सूल भी इनका नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स का कैप्सूल भी नज़र आ रहा होता है। अच्छा, एक हम टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं, स्ट्रिंग टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट में ये होता है कि एक लूप की मदद से ना इसकी कॉलोनी को उठाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है इनके जो है स्पूटम के उसमें स्पूटम बहुत ज़्यादा म्यूकॉइड होता है। तो जब ये कॉलोनी को उठाएंगे ना तो एक बारीक सी लेयर नीचे रह जाएगी, जिसको जिसको हम स्ट्रिंग टेंस पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि जिसने कॉलोनी उठाई हुई है लूप के साथ, तो एक बारीक सी एक म्यूकॉइड सी ये लेयर बन गई है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही ये एडहेयर ये प्लेट के साथ प्लेट से जैसे ही उठाया उसने, तो ये एक लूप के साथ जब उठाया तो वो म्यूकॉइड की एक स्ट्रिंग बन गई है। इस स्ट्रिंग को इसलिए हम स्ट्रिंग टेस्ट, इसका हम क्या कहेंगे? ये स्ट्रिंग टेस्ट क्लेप्सियला का पॉजिटिव है, ठीक है। ब्लड एगर पे इसकी स्लाइमी अपेयरेंस होती है कॉलोनीज की, ये आप देख सकते हैं, स्लाइम सी अपेयरेंस है इनकी ब्लड एगर पे। क्लेप्सियला मेकॉन की एगर पे जो है ये क्या करता है मेकॉन की, लैक्टोज पॉजिटिव कॉलोनीज देता है, ठीक है। अच्छा, लैक्टोज पॉजिटिव आपको मैंने बताया था लास्ट स्लाइड पे, लास्ट लेक्चर में भी, कि जो लैक्टोज पॉजिटिव का मतलब है यानी कि ये लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है। जितने भी लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरियाज हैं वो मेकॉन की एगर पे पिंक कलर की कॉलोनीज देते हैं, ठीक है। तो इसने भी यहाँ पे पिंक कलर की कॉलोनीज दी हुई हैं। EMB एगर पे ये म्यूकॉइड पिंक टू पर्पल सी कॉलोनीज देता है और ग्रीन शीन नहीं होती। आपको पता है ग्रीन शीन किस में थी? कोलाई में थी। मेटेलिक ग्रीन शीन एक बड़ा खूबसूरत सी उसकी EMB की प्लेट लग रही थी और उस पर उसने ग्रीन शीन दिया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आज का बैक्टीरिया है वो है प्रोटियस। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हॉस्पिटल और कम्युनिटी एक्वायर्ड दोनों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में इसमें क्या आता है? ग्राम नेगेटिव रोड है, ये प्रोड्यूस करता है इंजाइम फिनाइल एलानिन डी अमाइनेस। यूरियस इंजाइम ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यूरियस इंजाइम जो प्रोटीस प्रोड्यूस करता है उसका फंक्शन ये होता है कि यूरिया को ना ब्रेक डाउन कर देता है अमोनिया में, ठीक है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सेल वॉल एंटीजन होती है O, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल एंटीजन जो है क्रॉस रिएक्ट करती है सेवरल स्पीशीज़ ऑफ रिकेट्सिया। तो फिर हम इसलिए इसकी ये प्रोटियस की मदद से हम बहुत सारे दूसरे भी बैक्टीरियाज को फाइंड कर सकते हैं इसकी इस जो है ना प्रॉपर्टी की वजह से। अब इसमें वायरलेस फैक्टर्स क्या हैं? यूरिएज है, हीमोलाइसिन है, मोटेलिटी है एंड स्वार्मिंग। मोटेलिटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मोटाई लगे, ठीक है। और स्वार्मिंग का मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका। फ्लेजेला और फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं इसमें और प्रोटीनेज प्रेजेंट है। ये सारे इसके वायरलेंस फैक्टर्स हैं। अब हम पैथोजेनेसिस की तरफ इसके आते हैं। ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है कॉलन में, इसके अलावा सॉइल एंड वाटर में, ठीक है। इनकी ये यूटीआई की टेंडेंसी इसलिए भी है ज़्यादा इनकी कि ये कॉलन में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये यूटीआई भी कॉज करते हैं, ठीक है। इसकी मोटेलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मोटाइल होने की वजह से एक जगह से दूसरी तरफ जाता है, तो जिसकी वजह से ये यूटीआई के चांसेस भी और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम यूरिएज कहते हैं। यूरिएज क्या करता है? यूरिया को यूरिन के अंदर हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, जो कि अब पीएच भी यूरिन की इंक्रीज़ कर देगा और वो अल्कलाइन पीएच हो जाती है, ठीक है। जब
बेसिसिटी ज़्यादा होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि स्टोन्स की फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब वो स्टोन जो है वो बना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टूवाइट कहते हैं, जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब स्टूवाइट स्टोन जो है उनको मोस्टली मैनिफेस्ट किया जाता है एज अ स्टैग होन इन रीनल पेल्विस, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है यूरिन फ्लो को। इसका और क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा यूरिनरी एपिथेलियम को, सर्व करता है एज अ नीडस फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन बाय ट्रैपिंग बैक्टीरिया विद इन द स्टोन। जब ही यूरिन की ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ये स्टोन, जब अमोनिया से बना देगा ये, तो क्या होगा कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी इन्फेक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जब स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की एकुमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि इसकी बेसिसिटी जो है, अल्कलाइन यूरिन जो है वो फेवर कर देता है इसकी ग्रोथ को, और मोर एक्सटेंसिव रीनल डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये स्लाइड बहुत मज़े की है, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये एक ग्राम नेगेटिव रोड है, ठीक है। कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होता है इसकी, हाँ, दो वायरलेंट इसकी आगे स्पीशीज़ हैं, वो है प्रोटियस मिराबिलिस और प्रोटियस वल्गैरिस, ठीक है। ये जो मेडिकली इंपॉर्टेंट टू स्पीशीज़ इसकी हैं वो है प्रोटियस मिराबिलिस और वल्गैरिस। ये क्या कॉज करता है, यूटीआई कॉज करता है। यूटीआई जब कॉज करता है तो इसके अंदर एक यूरिएज एंजाइम होता है जो कि यूरिया को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में, ठीक है। अब अमोनिया जो है जब अकोमुलेट होता जाता है ना, तो पीएच उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जब पीएच इंक्रीज़ होगी तो इसमें किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब किडनी स्टोन्स बनेंगे तो वो क्या करेगा कि किडनी स्टोन्स की वजह से वो ब्लॉक कर देगा यूरिन आउटपुट को। जब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे और बैक्टीरियाज उस जगह को कॉलोनाइज करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी और इन्फेक्शंस भी कॉज करेंगे, रीनल डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किडनी का डैमेज शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी उन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि इसमें फ्लैजेला बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं फ्लैजेला हर तरफ है इसके, ठीक है, जो इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, और ये मोबाइल हो जाता है। अच्छा, स्वाम का मतलब होता है कि अगर प्लेट पे ना ये इतना मोटाइल होता है कि इसकी लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं प्लेट पे, ठीक है, उसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। उसकी मूवमेंट की वजह से वो लेयर्स बन रही हैं। यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये क्या कॉज करता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होती हैं जो हॉस्पिटल से एक्वायर होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ये इन्फेक्शन नोजोकोमियल कहाँ किस किस सोर्स से पेशेंट ले सकते हैं, कैथेटर्स से, ठीक है। वो कैथेटर्स जो ये काफ़ी अरसे तक लगी रहें, ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी इंट्यूबेशन है तब पेशेंट ले सकता है, या फिर जो है इसी तरह इंजेक्शंस वगैरह जो है उनसे भी ये पेशेंट ये वाला बैक्टीरिया एक्वायर कर सकता है, ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं, डिसयूरिया होता है पेशेंट को, ठीक है, उसको पेनफुल यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है, फ्रिक्वेंसी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है यूरिनेशन की, पेन होती है एब्डोमेन में, फीवर होता है, ठीक है, बैक्टीरियमिया भी इसमें हो जाता है, ठीक है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने की थी कि इसमें आपको सब कुछ नज़र आएगा जो अभी तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या कॉज करता है, यूटीआई कॉज करता है, न्यूमोनिया, वुंड इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया कॉज करता है, ठीक है। प्रोटीज का लैब डायग्नोसिस जो है वो हम कैसे करेंगे, स्पेसिमेन हम लेते हैं, यूरिन ले लेते हैं, पस ले लेते हैं और ब्लड ले लेते हैं। कोई भी स्पेसिमेन जहाँ जहाँ पे डिजीज़ कॉज किया हो वहाँ का हम स्पेसिमेन ले सकते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये मोटाइल बैक्टीरिया है, तो ये आपको ग्राम स्टेन पे नज़र आएगा एज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है। ग्राम नेगेटिव यानी कि पिंक स्टेन है ये, और बेसिलाई का मतलब ये है रॉड शेप है, ये आपको रॉड शेप क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मोटाइल होता है बिकॉज इसमें फ्लैजेला होता है। प्रोटीज जो है आपको ब्लड एगर पे क्या नज़र आएगा, ब्लड एगर पे कोई ख़ास ये कॉलोनीज नहीं देता, ठीक है। इंस्टेड बैक्टीरिया जो है वो स्वाम कर रहा है, यहाँ पे स्वामिंग हो रही है, ये देख लें, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं ज़्यादा क्लियर इसका बता दूँगी। स्वार्मिंग यानी कि पूरी प्लेट के ऊपर ऐसे मूवमेंट सी जैसे हुई हुई हो, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, वेरी डिस्टिंक्ट फिशी ऑर्डर इसका होता है, ठीक है। स्वार्मिंग का फिनोमिनन बेसिकली है क्या, इसका मतलब ये है कि गोल गोल से जोन्स बना देता है बैक्टीरियल ग्रोथ की, ठीक है।
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो मोटाइल नहीं है, तो वो हम जहाँ भी प्लेट के रखेंगे ना, वो वहाँ पे ही उनकी ग्रोथ हुई होगी, ठीक है। वो पूरी प्लेट को इस तरह कवर नहीं करते, ठीक है। या तो हम कॉलोनीज कई सारी अंदर रख देंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या है, इसका स्वार्मिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, गोल गोल से राउंड राउंड से काफ़ी सारे इसने जोन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया ग्रोथ के जोन्स हैं, जिसकी ये होल सरफेस को जो है वो कवर कर देता है। पी मिराबिलिस आर नोन फॉर देयर स्वार्मिंग एबिलिटी ओवर शीप। ये ब्लड एगर में शीप का ब्लड होता है, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है इसमें। अब आ जाते हैं मैकॉन की एगर, ठीक है। मैकॉन की एगर बेसिकली एक सिलेक्टिव और डिफरेंशियल कल्चर मीडियम होता है बैक्टीरिया के लिए, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन पे डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक सिलेक्टिव मीडियम है। सिलेक्टिव मीडियम ये होता है कि उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें डाली होती हैं, कुछ और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इसके ऊपर रोका गया होता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हमने इसमें ग्रो करना होता है, ताकि ये देख सकें कि ये लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं या नहीं। लैक्टोज फर्मेंटर ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो अपेयर करते हैं एज अ पिंक कॉलोनीज लाइक ई कोलाई, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म वो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं जो लोअर कर देता है पीएच को ऑफ द मैकॉनिकी एगर की पीएच को ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी अपेयरेंस क्या हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है। जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो कलरलेस प्रोड्यूस होते हैं, कलरलेस कॉलोनीज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, ये कौन सा है, ई कोलाई हो सकता है ये, ठीक है। ये लैक्टोज फर्मेंटर है जिसने पिंक कलर की कॉलोनी दी हुई है, और साथ ही नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ये प्रोटियस है जिसने जो है कलरलेस कॉलोनी दी हुई है, ठीक है, वो कौन की एगर पे। अच्छा, अब ईएमबी एगर पे प्रोटियस जो है ना, वो क्या करता है, लाइट सी एक स्ट्रीक देता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कलरलेस ही होता है ये। जबकि ई कोलाई क्या करता था, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो एक मेटेलिक ग्रीन शीन देता है, ठीक है। अच्छा, अब टीएसआई टेस्ट हम करते हैं, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि बैक्टीरिया शुगर को फर्मेंट करता है नहीं। दो इसमें हमने शुगर डाली होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, ठीक है। प्रोटियस स्पीशीज़ जो है, अब इसमें बच्चों, अब मैं ये जो स्लोप है ना, वो होती है स्लांट, ठीक है। और जो नीचे वाला एरिया उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो शुगर डाली हुई थी, दोनों की दोनों जो हैं वो उसने बैक्टीरिया ने फर्मेंट कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा ये काला रंग इस वजह से है कि H2S गैस की प्रोडक्शन हुई हुई है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये TSI टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। H2S की गैस प्रोडक्शन भी इसमें हो रही है। मोटेलिटी टेस्ट ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें फ्लैजेला है या नहीं, या उसमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी है या नहीं। अब इसमें जो राइट ट्यूब है ना, राइट, वो नेगेटिव है। उसने बताया हुआ है कि कोई जो है ना, इसलिए उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और सिंपल बैक्टीरिया सीधा अंदर चला गया, ठीक है। जो लेफ़्ट ट्यूब है आपको, वो उसमें दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव है, मोटालिटी उसकी दिखाई हुई है, ठीक है। और जिसकी वजह से उसका कलर भी चेंज हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास यूरिएज टेस्ट, ठीक है। यूरिएज टेस्ट हमने क्यों परफॉर्म करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिएज प्रोड्यूस करता है। यूरिएज एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देता है ना यूरिया को इनटू अमोनिया। अमोनिया में जब ट्रांसफ़र करेगा तो क्या हो जाएगा, पीएच उसकी ज़्यादा हो जाएगी। पीएच ज़्यादा हो जाएगी, अल्कलाइन पीएच, तो उसमें स्टोन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव यूरिया का मतलब है कि ये जो है यूरिएज एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स जो है ना, पावरफुल यूरिएज एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलाइज कर देती हैं यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिंक कलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव यूरिएज टेस्ट है। जो नेगेटिव है वो उसका कलरलेस है, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही है। इंडोल टेस्ट भी इसका जो है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, इंडोल टेस्ट हम यूँ करते हैं कि इसकी दो आगे मैंने आपको बताई थी ना, मेडिकल इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, एक था प्रोटियस मिराबिलिस और एक है प्रोटियस वल्गैरिस, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इंडोल टेस्ट के साथ, ठीक है। अब जिसमें ये कलर चेंज हुआ है, ठीक है, वो है वो पिंक सा कलर, और जिसमें कलर नहीं चेंज हुआ वो नेगेटिव है, वो इसका मतलब है प्रोटियस मिराबिलिस है। और जो कलर चेंज हुआ वो प्रोटियस वल्गैरिस है, ठीक है। ओके गाइस, काइंडली
सभी बच्चे लेक्चर गौर से सुने, ठीक है, और फिर आपने अटेंडेंस लगानी है। मुझे बगैर किसी उसके कि फ़ौरन आप लोग, मैं अभी लेक्चर अभी डालूँगी तो आप लोग जो अटेंडेंस लगाना शुरू कर देते हैं, ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये बहुत ही आप लोगों का नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। आप लोगों को के लिए ही हम ये इस तरह लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आप लोग घर में बैठे पढ़ सकें, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है आप आज पढ़ लें। एंड के लिए अगर छोड़ देंगे तो आपको ना तो एक लफ्ज़ की समझ आएगी, ना आप याद कर सकें। आज की आज पढ़ें, ठीक है, और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।